हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के एकेडमिक बुक को पढ़ाया जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। तो रेखिक समीकरण हम बताए थे जिसका जो हमारा जो चर मान होता है, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड, इसका जो घात होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा क्या था, रेखिक समीकरण था, रेखिक। और दो चर है तो उसमें दो चर रहेगा, जैसे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, या कोई भी दो अलग अलग वाई जेड रहे, एबीसी, एनीथिंग, कुछ भी रहे, तो वो हमारा कहलाएगा दो चर वाले रेखीय समीकरण। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर में 4। एक दो चर है तो ये हमारा हो गया रेखीय समीकरण। तो रेखिक समीकरण है तो इसका पहला क्वेश्चन है 3.1 का। इसका पहला क्वेश्चन है 3.1 का, 3.1 यह प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफीय विधि से बोल रहा है हल करने के लिए, तो हम अभी सारा चीज सीखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है हमको ग्राफिक विधि से हल करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लड़का लड़की कक्षा, तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है, कुछ ही मान सकते हैं x y जो मानना आपको, और लड़कियों की संख्या y है। हम इसको उल्टा भी मान सकते हैं, अपने मन से कुछ ही मान सकते हैं, उसका वैल्यू लास्ट में आएगी। तो हम मान लिए लड़कों की संख्या x और लड़की की संख्या y। यहाँ हम लड़कियों लिख देंगे, लड़कियों की संख्या y है। अब क्या होगा कि तो कह रहा है कि दोनों मिला के 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी, 10, मतलब लड़का प्लस में लड़की, ये दोनों मिला के टोटल 10 है। तो हमने लड़का को माना x और लड़की को माना है y, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 10। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन बना फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। अब उसके साथ दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, दूसरा जो बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों से 4 अधिक है लड़कों से। तो अगर हम लड़का लड़की बराबर करेंगे, जैसे x है और y, ये लड़का है और ये लड़की, मतलब दोनों बराबर है, कोई ज्यादा ना कोई कम। ये 10 तो ये भी 10। अगर हमको लड़की की संख्या क्या करना है, ज्यादा कर रहा है, 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो मतलब लड़की जो होगा, y जो होगा वो क्या होगा, लड़की वो होगा 4, लड़कों से ज्यादा, x प्लस 4, यही ना लड़कियों। लड़की की संख्या मान लीजिए 10 होगा, x बराबर अगर हम 10 ले लिए तो ये 14 हो जाएगा। अगर हम 7 लेंगे तो 4,
मतलब कुछ भी लेंगे तो y लड़की जो आएगा, लड़की के बराबर में जो 4 वो ज्यादा आएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा y जो है वो 4 अधिक है, तो y जो है वो किससे ज्यादा है, लड़का से। तो हमारा इक्वेशन बन गया ये। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन बन गया x + 4 और y, इसको हम सीधा कर लिए y बराबर x + 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लेंगे, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी अपने मन से बैठा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसा नंबर लेने का जिसको हम क्या करें, हमें लंबा ग्राफ नहीं बनाना पड़े और मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा कि y बराबर आ गया 10, हम x + 0 लेंगे, x + 0 क्या करेंगे, जब हम x बराबर 0 लेंगे तो इसमें आएगा x + y बराबर में 10, और जब हम x के जगह पर 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 0, तो y बराबर हमको आएगा, हम इधर 0 ले, तो हम x के जगह पर 0 बैठा दिए तो ये 10 था और मैंने 0 कर, तो 10 में से 0 गया तो y बराबर 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे x बराबर 4, क्या लेंगे x बराबर 4। तो हम जब x बराबर 4 लेंगे, x बराबर 4 लेने पर अब क्या होगा, दूसरे बार, फर्स्ट बार तो हमने 0 लिया, सेकेंड बार क्या करेंगे, ये सेकेंड में मतलब समीकरण फर्स्ट में पहले 0 लेंगे, फिर x बराबर 4 लेने पर अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, 3, 2, 1, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं कि हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा बने और ज्यादा हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो x बराबर 4 लेने पर क्या होगा, हमने x की जगह y 4 बैठा दिया, y बराबर, और इधर ये प्लस में है और इधर की तरफ जाएगा, अभी भी बराबर से चेंज हो जाता है कोई संख्या, जैसे 4 है, इधर ये अभी लेफ्ट साइड में है, अब राइट साइड में चला गया 4, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 10 में से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा हमारा 6। तो जब हम x बराबर 4 लिए हैं तो y हमारा 6 आया है, जब हम x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर हमारा 10 आया, ठीक है। और उसी तरह हम क्या करेंगे, x बराबर 3 लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर 3। तो जब हम x बराबर 3 लेंगे तो हमारा क्या होगा, x के जगह हमने 3 बैठाया और y, और जब ये फिर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 10 - 3 और y बराबर हो जाएगा 7। मतलब हमने x बराबर 3 लिया तो y बराबर आया हमारा 7। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फिलअप करेंगे, क्या करेंगे हम अब इसमें हम फिलअप करेंगे कि इसका मान क्या आया है क्या नहीं आया है। तो जब हम x बराबर क्या लिए हैं, x बराबर लिए हैं 0, क्या लिए हैं x बराबर, जब हम लोग लिए थे x बराबर 0 तो y बराबर, तो हमारा y बराबर आया है 10, क्या है 10, ये हमारा 10। जब हम x बराबर लिए थे 4 तो हमारा y जो आया था वो आया था, वो जो हमारा y जो आया था वो आया था 6, क्या था हमारा 6 आया था 6। उसी तरह हम x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर 7 आया है, ठीक है। तो इस तरह हम और भी ले सकते हैं, ठीक है, हम 1, 2, 3, 4 जो वैल्यू ले वो ले सकते हैं। अब सेम टू सेम क्या करेंगे, हम सेकेंड समीकरण में क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा समीकरण है उसमें हम यही काम करेंगे। क्या समीकरण सेकेंड, ये दूसरा में x बराबर हमने क्या लिया 3 लेने पर, तो y बराबर x + 4, y बराबर x से हमने लिया 3
और तो 4 और 4 और 3 7, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 7, हमारा 7 आ गया। फिर हमने लिया x बराबर 0, क्या लिया हमने अगले में हमने लिया x बराबर 0। अब अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं बता दिया हूँ। x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर जब हम 0 x की जगह 0 बैठाएंगे 4, y बराबर हमारा आ जाएगा 4। उसी तरह हम x बराबर जब 1 लेंगे तो y बराबर 5 आएगा। अब हम फिर यही क्या करेंगे, सेम टू सेम इसमें हम बैठाएंगे। तो हमने जब x बराबर 3 लिया है, क्या लिया हमने x बराबर 3, तो y बराबर आया 7, और x बराबर जब हम लिए 0 तो y बराबर हमारा आया 4। जब x बराबर लिए 1 तो y बराबर आया है 5। तो हम इस तरह और भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा था कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो अब हम ग्राफ की ओर आ गए हैं। हमारा ये क्या है, ग्राफ है। हम इस तरह बनाएंगे, ये हमारा होगा, ये वाला जो होगा x एक्सिस होगा, क्या होगा x एक्सिस। थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये होगा हमारा प्लस का, और ये हमारा होगा माइनस का। इसी तरह ये हमारा जो होगा ये होगा y एक्सिस, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला ये वाला माइनस। तो इसमें हम सेम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसी तरह क्या डालेंगे, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 -10। इस तरह हम सारे डाल देंगे -10 तक, और इस तरह हम नीचे डालेंगे। अब यहाँ ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10। इसी तरह हम इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या आता है, ग्राफ पेपर भी आता है, तो आप लोग ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाएंगे एकदम। ये डिस्टेंस सेम लेके ये सब सारा उसमें सारा पता रहता है। उसमें बहुत सारे लाइन होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होता। ये और ये जो दोनों से का सेम है, सेम होना चाहिए, ये सेम मतलब सेम डिस्टेंस पे हम 1 2 लिखेंगे। अब क्या करना है कि जो जो वैल्यू हमने निकाले हैं उसको इसमें पुट करना है। तो हम फर्स्ट समीकरण कर लेंगे। तो फर्स्ट समीकरण का हमारा वैल्यू था जो 0 और 10 था, तो x बराबर 10 और y 0 और y बराबर था हमारा 10। तो ये हो गया। तो 0 10 लेंगे, जो हमारा पहले जैसे 0 और 10, तो हम इसको बोलते हैं हम निर्देशांक बोलते हैं। तो निर्देशांक ये पहला जो होता है वो होता है x और दूसरा वाला y। तो 0 तो हमारा यही है, और y की तरफ चलेंगे हम 10। तो y प्लस है या माइनस है वो पहले देखेंगे। तो प्लस है तो हम चलेंगे ऊपर की तरफ ऐसे करके यहाँ। तो ये हमारा एक वैल्यू मतलब निर्देशांक होगा 0 और 10। उसी तरह दूसरा है 4 और 6, मतलब x की तरफ चलना है 4 और y की तरफ 6। तो x प्लस है तो x की तरफ इधर चलेंगे प्लस। तो ये हमारा हो गया 4 और y की तरफ 6, तो ये 6। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर तक खींचेंगे जहां तक 6 हमारा मिलता हो। जैसे हमारा ये लाइन है तो हम इसको ये खींच दिए 6 से, और इसको भी खींच दिया हमने 4 से। तो जब इसको हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट पे क्या होगा, टच होगा। जैसे इस पॉइंट पे टच हो गया तो ये हमारा पॉइंट होगा 4 और ये हो गया 6। उसी तरह दूसरा लेंगे 3 और 7, x बराबर 3 तो ये हमारा हो गया 3 और y बराबर 7 तो हमारा हो गया 7। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 की तरफ खींचेंगे, ये 3 है तो ये हो गया हमारा 3, और फिर ये हम खींचेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ ही जाके मिलेगा ये। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये 3 और 7। तो हमने 3 जो कोऑर्डिनेट था, जो निर्देशांक था वो हमने बनाए थे। तो हमने ये
बना दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 जो था उसमें था x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x बराबर हम लेंगे 3 तो प्लस, तो x बराबर 3 और y बराबर 7, तो यही होगा, यही मान होगा, है ना। ये जो मान है हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो दोनों में ये कॉमन आ गया, तो हमारा आंसर भी होगा। अब आगे देखते हैं, 0 और 4, x बराबर 0 y बराबर 4, तो y की तरफ चलेंगे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और 4। उसी तरह 1 और 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, तो हम यहाँ चलेंगे, ये 5 की तरफ खींचेंगे और ये 1 तरफ यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया 1 और 5, तो 1 2 और 3 हो जाएगा हमारा दूसरे समीकरण का। हम क्या करेंगे, इसमें सीधा लाइन खींच देंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधा लाइन खींच दिया। ये था दूसरे समीकरण का। उसी तरह पहले समीकरण का 1 2 3 लाइन था, तो इसको भी खींचेंगे हम ऐसे, तीनों लाइन मिला के, ठीक है। तो ये जो था हमारा ये वाला, ये था हमारा समीकरण 1 का, और ये जो था हमारा समीकरण 2 का, ठीक है। और ये पॉइंट हमको दोनों मिल गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 और 7। और 3 क्या होता है, x, और y होता है 7, है ना। तो x हमने जो माना था उसका वो आंसर होगा, और y हमने जो माना था वो हमारा आंसर होगा। तो हम लिख देंगे, चूंकि हम लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर 4 और लड़कियों की संख्या बराबर 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या हो जाएगा 4 और लड़कियों की संख्या 7, ये हमारा माना गया। तो इस तरह हम कोई भी जो है वो खीर बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, है ना, कुल मूल्य जो है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तथा पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का क्वेश्चन है, पहले का दूसरा। तो इसमें क्या है कि पेंसिल और कलम है, तो हम मान लेंगे, इसमें भी मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, और कलम भी है तो कलम मान लेंगे, कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब कह रहा है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल हमने x माना है, तो 5x कर देंगे। उसके बाद 7 कलम है, तो 7 और कलम हमने माना y, तो y दोनों मिला के है हमारा 50 रुपये, तो 50 डाल दिया हमने। उसी प्रकार कह रहा है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल हमने माना x, तो 7 पेंसिल, और 5 कलम, तो 5y, अभी दोनों का मान है, मूल्य दोनों जोड़ के है 46 रुपये। तो हमारा समीकरण बनेगा, ये एक बनेगा एक और दूसरा बनेगा ये दूसरा, दो समीकरण। अब सेम टू सेम हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे,
तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में x बराबर 3 लेने पर, तो ये हमारा हो जाएगा 5x और ये 7y बराबर में 50 है। तो इसका हमने x बराबर 3 लिया है, तो 5 गुने 3 बराबर में 7y 50, 15 हो जाएगा 15, 7y 50 और ये 15 जो हो जाएगा इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हमारा y बराबर जो होगा 50 में से 15 गया तो 35 और ये 7 है गुना में तो भाग में, तो 7 पंचे 35, तो y बराबर हमारा आएगा 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट बना 3 और 5। उसी तरह दूसरे में लेंगे x बराबर 0 ले लेते हैं हम, 0 लेने पर, तो जब हम x बराबर 0 लेंगे तो 5 गुने 0 प्लस में 7y बराबर में 50, तो ये हो जाएगा 0, तो 7y बराबर में 50, 7y बराबर में 0 50 हो जाएगा, 7y कटेगा नहीं, तो अब हम यहाँ x नहीं, यहाँ हम y लेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कटने रहा था ना, तो बनेगा इसका भी, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा तो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 0, 7 गुने 0 तो ये 7 और ये हम लिखेंगे 5x प्लस में ये हो जाएगा 0, तो 5x बराबर 50 और x बराबर 50 बट्टे में 5, 10, तो x बराबर आ गया हमारा 10, x बराबर आ गया 10, तो पहले लिखेंगे 10 और y हमारा 0, तो 2 कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम 2 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में लेंगे, समीकरण 2 में अब हम इसमें देखेंगे किसका मान ले। तो एक जो था से ये जो एक कोऑर्डिनेट जो है वो हम सेम लेंगे, ये 3 5, क्योंकि इसका आंसर यही होगा। तो 3 5 लेंगे तो x बराबर हम ले लेंगे 3 लेने पर, तो 7x प्लस में 5y बराबर में 46, तो ये बैठाएंगे हम 3, तो 7 21 प्लस में 5y और 46, तो हमारा 5y बराबर में 46 माइनस 21, तो 6 में से 1 गया तो 5 से 2 गया तो 2, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 25 और ये 5 इधर तो आ जाएगा हमारा 5, तो इसका आ गया हमारा 3 और 5, इसका भी आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम अब y का मान ले लीजिए, x का मान ले लीजिए, y का मान ले लीजिए। हमारा जो समीकरण है 7x प्लस 5y, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम y ऐसा कुछ हो जाए जो कट जाए, ऐसा कुछ है जो कट जाए, तो y अगर हम ले गए 4 5 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 100 कटेगा नहीं, ये 7 से कटने वाला लेना पड़ेगा, 7 14 7 21 35 हमारे 7 लेंगे y बराबर, तो 7 पंचे 35, तो 4 में से 1 11 हो जाएगा ये, तो हम लेंगे -2, क्या लेंगे, y बराबर -2 ले लेंगे हम। जब y बराबर -2 लेंगे तो 7x प्लस
5 गुने -2 बराबर में 46। 7x प्लस 5 दूना 10, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 दूना 10 बराबर में 46। इसी तरह x बराबर, जब इधर जाएगा ये 7 लिख और लिख लेता हूँ, तो 46 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 14। अगर हम y बराबर -2 लेके x बराबर -2 लें तो 7 दूना 14, तो 46 में से 14 जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से गया 3, एक बार लेंगे हम सही से इसको। तो ये जो हमारा ये 7x ठीक है, लिया मैंने सही। तो 10 तो 46 प्लस में 10 56, x बराबर 56 बट्टे में 7, ये कट के 8, x बराबर आ गया 8। तो 8 और -2, तो एक तो ये हो गया और ये हमारा एक हो, 3 और 5। तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे, ग्राफिंग करेंगे। हम ग्राफ से आंसर निकालेंगे इसका। तो ये हमने पहले से ग्राफ बना रखा है ना। तो इसमें हम लिखेंगे सबका मान। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है y है, और ये हमारा y1, ये हमारा x1, ये हमारा x है। ये प्लस का वैल्यू है, ये माइनस का वैल्यू है, ये हमारा प्लस का वैल्यू है और ये हमारा माइनस का वैल्यू है। तो हम बैठाएंगे -1, -2, -3, -4, ये हटा दीजिए, -5, -6, -7 और -8, इस तरह बढ़ता जाएगा ये। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे हमने यहाँ तक 10 लिया तो आप भी इधर क्या करेंगे, 10 तक लेंगे, 9 10 इसी तरह लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेपर छोटा पड़ रहा है, लेकिन आप लोग समझिए कि हम सेम लेंगे तो सही रहेगा। और ये प्लस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, इधर -10। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बना था वो बना था समीकरण 1 में। मान लीजिए क्या क्या बना था, समीकरण 1 का वो बना था हमारा 3 और 5 और 10 और 0। ये 3 और 5 और 10 और 0, ठीक है। और समीकरण 2 का बना था हमारे पास 3 और 5 और 8 और -2। ये हो गया, 2 समीकरण ही बनाए थे, बाकी 2 कोऑर्डिनेट 2 मतलब निर्देशांक बनाए थे। और ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो जो हमारा लाइन कोऑर्डिनेट है, जो जो हमारा निर्देशांक है, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो समीकरण 1 का है 3 और 5, 3 हमारा x की तरफ चलना है तो x ये हमारा हो गया, और 5 y की तरफ, ये देखना प्लस है माइनस है, तो प्लस है तो 5 की तरफ चलेंगे, और 2 की तरफ 3 की तरफ, और 5 ये है तो हम 5 की तरफ चले ऐसे, और 3 की तरफ चले हम ऐसे। तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट। उसी तरह 10 आ गया हमारा x, 10 हमारा आ गया x, तो ये हमारा 10 है यहाँ, ठीक है, 10 हमारा है यहाँ, और 0 है ये, तो यही कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया।
उसी तरह अब ये समीकरण 1 का हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लाइन खींचेंगे इधर की तरफ, दोनों को मिलाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा 3 और 5 है, तो 3 और 5 तो यही सेम ही होगा, और 8 और -2, 8 है x की तरफ 8 चलेंगे, तो ये हमारा 8 है, और y की तरफ -2 चलेंगे, 3 और 5 y की तरफ -2, तो -2 हमारा ये है, -2, ये नीचे वाला माइनस, ये सब तो प्लस था ना, ये गलत लिख दिया हूँ, ये नहीं, ये तो प्लस है, क्या है ये प्लस है, ये माइनस, तो हम 2 डाला, ये 8 और -2, तो -2 ये है, ये हमारा -2 है, माइनस सब माइनस वाला, ये माइनस पॉइंट, तो -2 की तरफ हम इधर चलेंगे, इधर 8 की तरफ, और ये हमारा 8 आ गया, ये तो ये हमारा पॉइंट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, और एक है हमारा 3 और 5, तो 3 और 5 हमने ये खींचा, और ये है, तो ये कोऑर्डिनेट ये हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, तो हम ये इससे खींचेंगे इसको, तो जब हम इसको खींचेंगे, ये हमने खींच दिया, ये और ये, तो दोनों लाइन कहाँ पे मिला, दोनों लाइन ये और ये हमारा है समीकरण 2 का, और ये है लाल वाला समीकरण 1 का। तो लाल और ब्लू कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो x है 3 और y है 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने माना था x, जो x का मान है इसमें कितना आया 3, x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आया। तो हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि पेंसिल का मूल्य क्या है, x मतलब 3 रुपये, और जो हम पेंसिल माने थे, ये पेंसिल का हमने माना था x और y, तो पेंसिल का हमने माना था x, तो हमारा पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसीलिए पेंसिल का मूल्य हमारा हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये, और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। तो ये क्वेश्चन होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ देखेंगे, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या जो भी समीकरण दिया हुआ है उसका जो हमारा युग्म बताना है कि कैसा युग्म है, वो किस प्रकार का समीकरण है। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित हो, तो इसके लिए हमको पहले उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20, तो हमारा ये समीकरण 1 है और ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें जो होगा, यहाँ x का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब जो गुणांक होगा, यहाँ 1 है,
तो इसको हम बोलेंगे A1 और इसको बोलेंगे A2। इसी तरह बोलेंगे इसको B1 और इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C1 और इसको C2। ठीक है, इसको बोलेंगे हम A1 और B1 और इसको C1। यहां मान लीजिए हम और तो हम A1 बराबर A1 बट्टे A2 जो हम लेंगे वो लेंगे 1/3, क्योंकि 1 और 3 है। उसी तरह B1 और B2 लेंगे -2 और 4, -2 और 4, जो 0 और 20, 0 और -20। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये समीकरण 1 है। मान लीजिए एक समीकरण ये है, दूसरा ये है। तो इसमें A1 होगा 2, A2 होगा 4, इसमें B1 होगा 3 और B2 होगा 6, इसमें होगा C1 होगा 9 -9 और C2 होगा -18। तो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, ये लिखने का एक क्रम है। उसी तरह इसमें होगा 1 और 2, A1 बट्टा A2, B1 2, B2 4, C1 बट्टा C2, तो C1 बट्टा C2, ये है हमारा। अब अगर कोई भी हमारा इक्वेशन दिया हो, समीकरण दिया हो, उसमें हम क्या करेंगे, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 निकालेंगे और देखेंगे कि वो जो है किस प्रकार का उसका ग्राफिक निरूपण होता है, कैसा उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो उससे ही हमको पता चलेगा कि वो कैसा समीकरण है, किस प्रकार का है। तो अगर हम लिखें, हम देखेंगे उसका कि जो हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण है, उसका निरूपण कैसे होगा ग्राफ पर। तो अगर A1 बट्टा A2 है, क्या A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 अगर नहीं है, तो उसका जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, हमने ये देख लिया। ये प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और उसके कितने हल होंगे, एक हल। कितने होंगे, एक हल। एक पॉइंट ऐसा बनेगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा और उसका एक हल होगा। ठीक है, इसका कोई भी विरोधाभास नहीं होगा। उसका केवल कितने हल होगा, केवल एक हल, अद्वितीय हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और अगला है A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में C1 बट्टा C2 अगर होगा तो वो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब कि उसका जो ग्राफ बनेगा उसके बहुत सारे पॉइंट होंगे, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या करेगा, ओवरलैप। मतलब जैसे ये आया, उसी पे दूसरे लाइन जो है वो भी दूसरा लाइन उसी पे आ जाएगा। तो बहुत सारा पॉइंट होगा जो उस पे मतलब वो एक कॉमन होगा। तो इसका क्या होगा, बहुत सारे अनेक हल होंगे। इसका क्या होगा, बहुत सारे अनेक हल होंगे। तो इसका अनेक, इसका हम लिखेंगे, इसका अनेक हल होंगे अपरिभाषित रूप से। मतलब इसका हल नहीं, पता नहीं चलेगा कौन सा हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा हल होगा। तो इसका हम लिखेंगे संपाती रेखाएं बनेगी, इसका प्रतिच्छेदी बनेगी, इसका और इसका केवल एक ही हल होगा और इसके बहुत सारे हल होंगे। उसी तरह अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है लेकिन C1 बट्टा C2 नहीं है, तो क्या होगा, एक दूसरे का समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा जो होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, समांतर, कहीं भी नहीं कटेगा। तो जब कहीं नहीं कटेगा तो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो निरूपण होगा, मतलब युग्म जिसको हम बोलते हैं, समीकरण युग्म, मतलब ग्राफ का कैसा युग्म बनेगा। तो अगर A1 बट्टा A2 और बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो ये हमारा कहलाएगा संगत। ये क्या कहलाएगा, संगत। और ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और इसका हल अगर कोई पूछेगा तो इसके एक हल बनेंगे। कितने हल बनेंगे, एक हल होंगे। उसी तरह अगर A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 है तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसका अगर कोई पूछेगा हल कितने होंगे, तो अनेक हल, इसका बहुत सारा कॉमन पॉइंट होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो संपाती, एक दूसरे पे क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा, तो संपाती रेखा बनेगा। और ये संगत होगा या असंगत होगा, तो ये होगा, ये भी, क्योंकि इसका हल निकलेगा, अनेक हल है तो ये भी संगत है, तो जिसका हल निकलेगा वो संगत होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संगत। इससे बहुत सारे हल है।
उसी तरह A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर में नहीं है C1 बट्टा C2, तो इसका क्या होगा, समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, पूछेगा हल कितने होंगे, कितने कॉमन पॉइंट होंगे, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई जो हमारा ऐसा कोई निर्देशांक नहीं होगा जो हमारा आंसर आएगा। तो इसका जो हमारा होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और ये कैसा होगा, तो ये होगा असंगत, असंगत, ये इसका होगा निरूपण जो कराएगा वो होगा असंगत। तो हमने समझ गया, इसका संगत, इसका भी संगत, इसका असंगत, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हमको ये चीज का यूज होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ ले। और अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा करा अनुपात तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो हमने अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, तो अब इसके अनुसार हम देखेंगे। अब तो पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर 0। अब हम इसमें A1 निकालेंगे, A1 बट्टा A2 तो 5/7 और B1 बट्टा B2 तो माइनस 4/6। तब क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर में नहीं है B1 बट्टा B2। तो जब हम बोले थे कि A1 बट्टा A2 बराबर में नहीं है B1 बट्टा B2, तो इसका क्या होगा, जो रेखा जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, पलतीछेदी बनेगा। कैसे बनेगा, पलतीछेदी। तो अतः रेखा कैसी होगी, पलतीछेदी। हमसे पूछ ही रहा है पलतीछेदी होगा, तो पलतीछेदी होगा। अगर इसमें पूछता कि ये संगत है या असंगत है, तो क्या होता है, ये संगत, क्योंकि इसके एक हल होता है। अब पूछता कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे, एक हल। तो हमने तीनों चीज देखा। उसी तरह हम इसमें निकालेंगे A1 बट्टा A2 9/18, उसी तरह B1 बट्टा B2 3/6, उसमें C1 बट्टा C2 12/24, और इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2। तो इसमें A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 क्या है, बराबर है। जब तीनों, जब A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 जब बराबर होते हैं, तो रेखा क्या होती है, संपाती। क्या कहलाती है, रेखा संपाती। और संपाती रेखा में हम लोग क्या देखे थे कि वो जो है उसका जो हल होगा, उसका मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पे क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे रेखा को ढकेगा। तो उसका बहुत सारे हमारा क्या होगा, वो हल होंगे। जब हमारा A1 और A2 के बराबर में B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 के जब आएगा, तो उसका क्या होगा, अनेक हल होंगे। इसका अगर पूछेगा हमको कि इसका कितने हल होंगे, तो अनेक हल, अनेक हल होंगे। और ये कैसा निरूपण है, तो संगत है, क्योंकि इसका हल तो निकलेगा लेकिन बहुत सारे हल निकलेंगे, तो ये हो जाएगा संगत। और ये हमारे जो रेखा बने मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक दूसरे का, जैसे एक लाइन हो गया और जो दूसरा लाइन बनेगा वो भी क्या करेगा, इसी पे ओवरलैप करेगा, इसी पे। तो बहुत सारे जो 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट के लिए हमारा अनेक हल होंगे और इसका भी संगत होगा, रेखा संपाती होगा। उसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि A1 बट्टा 6 1 माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 बैठा के देखेंगे। इसमें A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर में नहीं है C1 बट्टा C2। तो जब ये ऐसा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 जब होता है, तो वो कैसा होता है, वो समांतर होता है। उसका जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर, मतलब एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा। तो इसका जो निरूपण होगा, ग्राफ निरूपण, वो कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर। जब समांतर होगा तो इसका अगर कोई पूछेगा कि कितने हल होंगे, पूछेगा कि कितने हल होंगे, तो समांतर रेखा के लिए कोई भी हल नहीं होता। समांतर रेखा के लिए कोई भी हल नहीं होता। तो इसका हम लिखेंगे कोई भी हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। संगत है या असंगत, तो असंगत है। क्या है, असंगत, क्योंकि इसका कोई भी हमको मतलब मान नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये नहीं पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी। तो हम ये सब आराम से लिख देंगे। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अब क्या है अगला तीसरा क्वेश्चन में अब बताना है हमको कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमने अभी पढ़ा है संगत और असंगत, उसी तरह हमको बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 और समीकरण ये है और यह 2x - 3y = 7। तो इसमें निकालेंगे A1/A2, क्या निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 जो हमारा निकलेगा 3/2, उसी तरह हमारा निकलेगा B1/B2 जो निकलेगा वो निकलेगा 2/-3, उसी तरह C1/C2 निकलेगा हमारा 5/7। तो हमारा इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब ये पहले आएगा तो इसको निकालने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो इसका क्या होगा, इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी जो होता है वो होता है संगत। तो ये हमारा जो समीकरण का जो युग्म होगा कैसा होगा, युग्म संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2x - 3y, 2x - 3y। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 8। उसके बाद 4x - 6y = 9। इसमें भी हम क्या करेंगे A1/A2 निकालेंगे तो 2/4, B1/B2 निकालेंगे तो -3/6, -3/3, C1/C2 निकालेंगे तो 8/9। तो जब हम इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और ये माइनस माइनस खत्म और ये 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो हमारा इसमें क्या आया, इसमें हमारा आया A1/A2, क्योंकि 1/2 1/2, तो A1/A2 बराबर में B1/B2 और ये 8 और 9 है तो C1/C2 नहीं है। तो जब क्या था कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में नहीं है C1/C2, तो इसके जो ग्राफ जो निकलेगा मतलब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इसका जो ग्राफ निकलेगा वो कैसा होगा। तो हम लोग ने देखा था जब A1/A2 बराबर में B1/B2 नहीं था तो वो था हमारा संगत, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर थे तो क्या था, वो संपाती था। क्या था, संपाती। और A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2 नहीं है तो उसका था समांतर। क्या था, समांतर। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में नहीं है C1/C2, तो इसका क्या था, समांतर। और समांतर जब रेखा होती है तो उसका जो हमारा हल होता है वो कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता है तो वो होता है हमारा असंगत। क्या होता है, असंगत युग्म, असंगत युग्म कहलाएगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे ये चीज सब, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना पाएंगे बिना किसी दिक्कत का। और इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3/2, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3/2x + 5y 3y बराबर में 7। उसके बाद है 9x - 10y और बराबर में 14। तो इसमें हम देखेंगे A1 और A2। तो A1 है हमारा 3/2/9
और b1/b2 है हमारा 5/3/10, -10 है तो -10 डालेंगे। इस तरह हमारा है c1/c2 7/14, तो ये कट जाएगा तो 1/2। तो ये हमारा a1/a2 और b1/b2, तो हमारा आ जाएगा 3/2, और इसको जो हम तो 27/2 और ये 50, तो ये हमारा नहीं होगा, a1/a2 नहीं है, मतलब इसे हम लिखेंगे a1/a2 नहीं है, b1/b2 तो नहीं है, तो अद्वितीय हल एक हल होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संगत। क्या कहलाएगा, संगत। तो जिसका एक हल होगा वो संगत होगा, जिसके अनेक हल होंगे वो भी संगत कहलाएंगे, जिसके अनेक हल होंगे वो भी संगत कहलाएंगे, जिसका कोई भी हल नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जिसका कोई हल नहीं होगा वो हमारा कहलाएगा असंगत। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे। तो पहला हमारा हुआ संगत, और दूसरा हमारा हुआ असंगत, और तीसरा हमारा हुआ संगत। तो आप लोग इसी तरह बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे, हमसे बन जाएगा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग संगत और असंगत पढ़े हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर कह रहा है अगर संगत है तो इसको निकालने के लिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है चौथा का, x + y बराबर में 5 और 2x प्लस में 2y बट्टे में 10। तो पहले हम इसको निकालेंगे a1/a2 मतलब कैसा इसका निरूपण होगा, तो a1/a2 जो होगा इसका 1/2 होगा, 1/2। उसी तरह हमारा b1/b2 जो होगा, यहाँ 1 है तो 1 और यहाँ 2, 1/2। उसी तरह हम निकालेंगे c1/c2, ये c1/c2 जो होगा हमारा 5/10, तो ये भी कट हो जाएगा 1/2। तो जब तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, जब तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, तो ये संगत होता है या असंगत, क्योंकि हमको बताना है संगत है या असंगत। तो अगर संगत है तो निकालने के लिए बोल रहे हैं ग्राफीय विधि से। तो अब इसमें जो हमारा a1/a2 हो गया हमारा 1/2, और b1/b2 हमारा हो गया 1/2, और c1/c2 हमारा हो गया 1/2। तो जब तीनों बराबर आ गया, क्या आ गया, तीनों a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो ये हमारा हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती इसका होगा, संपाती का मतलब होता है कि इसका जो होगा ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे क्या करेगा, ओवरलैप। तो ओवरलैप करने वाला संगत होगा। तो संगत जो होगा वो करा कि अगर संगत है तो निकालने के लिए तो हम इसका ग्राफ निकाल के देखेंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकाल के देखेंगे। तो ग्राफ हम लोग पिछले वो क्वेश्चन में भी देखे थे कैसे बनाते हैं, और हम इसका आराम से बना सकते हैं। तो जब ये संगत आ गया, क्या आ गया, संगत जब आ गया हमारा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 1 2 3
4 5 6 माइनस 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 सारे माइनस है। तो आप लोग ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाएंगे। हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। ये हो गया 1 प्लस का 1 2 3 4 5 6 हम इस तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे मान, क्योंकि ये संगत है और ये संपाती है तो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। तो इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे एक्स और वाई का, क्योंकि बहुत सारा आएगा। तो हम x बराबर लेंगे 0। क्या लेंगे, x बराबर, तो हम x बराबर लेंगे 0 तो y बराबर आएगा 5, तो x हो गया। फिर हम y बराबर लेंगे 0, y बराबर लेंगे 0 तो x बराबर आएगा 5। x बराबर लेंगे हम अब 4। क्या लेंगे, x बराबर 4, तो 4 जब लेंगे तो 4 उधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 1। y बराबर अब लेंगे हम 4 तो x बराबर आ जाएगा 1। y बराबर लेंगे 4 तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1। हम लोग करेंगे, आप लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये जैसे x प्लस वाई बराबर है 5, ये समीकरण फर्स्ट का है, ये समीकरण फर्स्ट का, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो हम x का मान लिए 0 तो 0 डाल दिए प्लस y तो 5 ही बच गया, y बराबर 5। उसी तरह हम लिए थे y बराबर 0 तो x प्लस 0 बराबर है 5, तो x बराबर 5। तो इसी तरह आप और भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इतना x बराबर 0 y बराबर 5 ये समीकरण 1 का है। इस तरह हम समीकरण 2 का भी निकालेंगे, समीकरण 2 का। तो ये हमारा समीकरण 2 है, 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो सेम ही समीकरण आएगा। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस में y बराबर में 10, 2 इधर से जाएगा तो x प्लस y बराबर में 5। तो हमारा समीकरण 2 भी क्या है, सेम ही x प्लस y। तो क्या होगा, जब हम इसमें जो हम इसका बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम इसका बनाएंगे, इसमें जो मान देंगे समीकरण 2 में वही हमारा ये वैल्यू आएगा जो हमने पहले निकाला है। ये हमने पहले जो निकाला है सारा वैल्यू उसी का आएगा। तो अगर हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 5, तो y बराबर 5 क्या, ये x है और ये y है, ये x 1 है, ये y 1 है। तो y बराबर 5 लेंगे तो 5 इधर होगा तो ये हो जाएगा एक पॉइंट। y बराबर 0 x बराबर 5 तो ये होगा पॉइंट। x बराबर 4 तो x बराबर 4 ये है और y बराबर 1 ये है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह y बराबर 4 लेंगे तो ये 4 और x बराबर 1 तो ये 4 इधर और 1 इधर लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। तो हम 4 पॉइंट में क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जब हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल सारे जो होगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। अब ये समीकरण 1 का है, किसका, और समीकरण 2 भी जो हम बनाए हैं, समीकरण 2 भी हमारा वही है, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसका भी हमारा वही ग्राफ बनेगा। तो दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या करेगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा। क्या करेगा, ओवरलैप, इस पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होगा, ये अनेक हल होगा। x का कोई भी मान जो है उसको आप बता नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हैं जो संगत होगा। हम पिछले उसमें भी बनाए थे। तो अब हम लोग बनेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखी है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है,
लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप जो है वो 36 बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब हुआ उसका हमें साइड निकालना है। क्या निकालना है? साइड। तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पांचवा क्वेश्चन था जो जिस लंबाई जो है उसका लंबाई हमने मान लिया चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए कि चौड़ाई है, क्या है? चौड़ाई और लंबाई। तो जो हमारा चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो इससे 4 अधिक है। अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये 14 होगा, ये होगा ना 4 मीटर। ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा? 14 मीटर। तो अगर हम लिखे लंबाई x अगर मान ले तो दोनों बराबर नहीं होगा, क्या? चौड़ाई। तो लंबाई को हम अगर x मानेंगे तो x जो होगा वो कितना होगा और चौड़ाई कितना है, अब यहाँ हम देखेंगे। तो जो हमारा चौड़ाई है, अगर हम चौड़ाई लेंगे 10 तो हमारा लंबाई होगा 14। तो अगर हम मान लिया लंबाई मान लिया हमने x, क्या मान लिया? x। तो हम यहाँ अगर x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x। तो अगर जो हमारा लंबाई x है तो चौड़ाई कितना होगा? क्योंकि लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब x माइनस 4 होगा। ये चौड़ाई होगा कितना होगा? x माइनस 4। अगर हम इसके उल्टा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? अगर हम इसका क्या कर रहे हैं? उल्टा मान रहे हैं। चौड़ाई लंबाई के बदले हम चौड़ाई मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? चौड़ाई। तो लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे आयत, लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो हम x मीटर लिखेंगे तो हमारा लंबाई क्या होगा? जो हमारा लंबाई होगा माना, क्या लिखेंगे? माना आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई x मीटर। तो हमारा लंबाई जो होगा, लंबाई बराबर x प्लस में 4, क्योंकि लंबाई 4 ज्यादा है। अब क्वेश्चन से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि आयत की अर्ध परिमाप क्या है? आयत की अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? क्योंकि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये है अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। तो इसको हम आधा कर देंगे। जब आधा करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 2 इंटू जो हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये खत्म, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है। तो ये लंबाई, और क्वेश्चन में दे रखा ये है 36 मीटर और लंबाई हमारा है x प्लस 4 और चौड़ाई है x, तो x प्लस में 4। ठीक है, तो ये 2x और ये 4 कितने हो जाएंगे? इधर कटेगा तो हो जाएगा 32। तो 2x बराबर, ये जब इधर आएगा माइनस में तो 36 माइनस 4 हो जाएगा 32 और x बराबर हो जाएगा 32 बट्टे में 16, 2, ये 16 से कटेगा तो हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। और हमने x जो माना है वो क्या माना है? चौड़ाई। तो क्या चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई बराबर x प्लस 4 है, तो 16 प्लस में 4 बराबर में
20 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। तो क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है कि एक तो समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लीजिए। दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या होना चाहिए। पहला करा प्रतिच्छेदी हो, दूसरा समांतर रेखा हो और संपाती भी हो। तो हम लोग पढ़े थे A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा जो है 6 क्वेश्चन, एक हमारे जो इक्वेशन है वो दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। और ये एक और करा लेने के लिए, क्या करा, एक और लेने के लिए, तो प्रतिच्छेदी करने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हमको A1/A2 में B1/B2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2x 3y है, तो हम क्या कर लेंगे, एक और ले लेंगे। जैसे हमारा A1 हो गया 2 और B1 हो गया 3, तो हम यहाँ ले लेंगे 3, ऐसे 3x और प्लस में 2y ही ले लीजिए, 2y और माइनस में 9 ले लीजिए। तो 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, A1/A2 = B1/B2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा कहना है वो प्रतिच्छेदी है। तो इसके लिए हम ये 3x + 2y - 9 ये हमने लिख दिया। इसमें क्या है कि A1/A2 = B1/B2 नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है। ये हमारा A1 और A2 जो है, हमारा A1 और A2 जो है हमारा 2/3 और B1 और B2 जो है हमारा 3/2, तो ये नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। उसी तरह दूसरा के लिए कह रहा है कि समांतर रेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के लिए हम लोग पढ़े थे ना कि A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 कब समांतर होता है। समांतर का मतलब ये हम कई बार बता दिया। समांतर में क्या होगा, इसका कोई भी हल है वो नहीं निकलेगा। तो कोई भी हल नहीं निकलेगा, तो A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में नहीं होना चाहिए C1/C2। तो हम इसके लिए हम अगर समीकरण लिखेंगे तो ये है, तो A1/A2 B1/B2, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना ले लेंगे। जैसे 3 है तो इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। तो 4x प्लस में 3 है ना, तो 3 दूना 6x ले लो आप, 6x। और हमको A1/A2 और B1/B2 करना है, लेकिन C1/C2 नहीं करना है। तो 8 और 9 सही है, ये -9 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब हम A1/A2 करेंगे तो 2/4 होगा, ये 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में -8/-9। तो ये जब काटेंगे तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो 1/2 1/2 क्या होगा, ये A1/2 1/2 A1/A2 बराबर होगा, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो ये समांतर रेखा होगी, ठीक है। अब इसी तरह अगला कह रहा है, समांतर हो गया, प्रतिच्छेदी। अब संपाती। तो संपाती के लिए क्या है कि तीनों चीज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। तो C1/C2 अगर हम लेंगे तभी तो संपाती होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सब बराबर कर देंगे। तो इसको भी हम ले लेंगे, जैसे ये 8 है, क्या है 8, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 9 के बदले ले लेंगे 16 16।
तो हम लिख लेंगे 4x प्लस में 6x प्लस में 16x, माइनस में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। तो एक ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण के लिए, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण के लिए, पहला के लिए, और ये हमारा दूसरा के लिए, और ये हो गया तीसरा के लिए। क्योंकि जब हम a1/a2 करेंगे तो इसमें 2/4, 3/6, 8/16, 1/2, 1/2, 1/2 ही आएगा। तो हमारा ये समीकरण लिखना था, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा भी, जो भी है मतलब, लेकिन जो हमारा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए, वो नहीं रखेंगे। तो इस तरह का हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम अगले का क्वेश्चन जो है वो है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। क्या करना? ग्राफ खींचना है। करा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा, मतलब इससे क्या होगा, जो समीकरण दे रखा है x एक्सिस भी काटेगा, उससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज का निर्माण होगा, उसको क्या करना है? छायांकित करना है, पेंट उंट कर देना है। ठीक है। तो और निर्देशांक भी लिखना है। तो हम लोग निर्देशांक समझे थे कि जब जैसे कोई भी हम जब बनाते हैं तो x एक्सिस और y की, जो मैं दो समीकरण दे रखा हूँ x - y + 1 और 3x + 2y - 12, इन दोनों समीकरण का जो हम ग्राफ खींचिए आप उसका, और x एक्सिस पे जो ग्राफ हमारा कटेगा दोनों समीकरण से, उस समीकरण से क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे उसको वो लिखना पड़ेगा। जहां जहां त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का जो शीर्ष होगा उसके निर्देशांक को लिखना है, और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमको क्या करना? छायांकित करना, मतलब पेंट कर देना, थोड़ा सा छायांकित कर देना। तो ये हमारा समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम पुट करेंगे, मतलब x का मान लीजिए हमने ले लिया 0। इसमें क्या ले लिया हमने? 0, है ना। x बराबर 0 लेने पर, तो जब हम 0 लेंगे तो वो हमारा होगा x लेंगे 0 तो 0 - y, और हम इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा 1। y बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो जब 1 हो जाएगा फिर हम लेंगे x बराबर 1। क्या लेंगे? x बराबर 1 लेने पर, तो इसमें क्या होगा? 1 यहाँ लेंगे तो 1 - 1 बराबर में -1, 1 बराबर -1, और ये इधर जाएगा तो -1, तो -1 और -1 हो जाएगा। ये इधर भी है माइनस, ये तो y बराबर हो जाएगा -2, ये खत्म, तो हो जाएगा y बराबर 2। तो ये हो गया, हमने 2 बना लिए इसमें। तो अगर हम लिखेंगे इसमें अगर x y, तो अगर हम x बराबर लिए हैं 0 तो y बराबर हमारा आया है 1, और हमने x बराबर लिया है 1 तो y हमारा आया है 2। तो हमारा ये जो है निर्देशांक बन गया समीकरण 1 का। उसी तरह हम समीकरण 2 का बनाएंगे। तो हम इसमें लेंगे, मान लीजिए x बराबर क्या ले 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0 लेने पर, तो 0 लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 0 प्लस में 2y 12, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा y बराबर में 12/2 6। तो 0 और 6 बन गया एक। फिर लिखेंगे x बराबर, हम ले लेंगे मान लीजिए x बराबर 2 ले लेंगे, 2 3 दूना 6, 6 प्लस में 2y बराबर में 12, तो 2y बराबर में 12 - 6,
तो ये हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3। और भी हम ले सकते हैं, अगर हम इसे 2 हो गया तो चलो 2 ही बनाएंगे। और भी आपका मन है तो आप भी ले सकते हैं। इसका हो गया हमारा 0, 6, 2 और 3। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ग्राफ बना लिया। अब इसमें हम सारा मान पुट करेंगे। तो जो हमारा x का मान था वो था हमारा 0। क्या था? 0। तो x 0 तो ये होगा, 0 ले लिया। तो 0 और 1, तो ये हमारा 1 हो गया। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया 0 और 1 का, 0 और 1 का ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 1 का। उसके बाद x की तरफ हमको चलना है 1 और की तरफ चलना है 2। तो 1 और 2, तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2 के 2 पर इधर, और ये हमारा हो जाएगा इधर, ये हमारा जाएगा ये। उसके बाद हम लोग दूसरे मतलब ये हो गया 0, 1, 0 और 1 ये, और ये हमारा हो गया 1 और 2, 1 और 2। तो ये और ये सॉरी 0 और हमको y की तरफ 1 चलना था, हम x की तरफ चल दिए हैं। ये है y हमारा, तो ये पॉइंट होगा कौन सा? ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट, ये वाला। तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो मैंने 2 ही पॉइंट खींचा था, तो 2 ही पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये हमारा मिल गया समीकरण 1 का, समीकरण 1 का। अब इसी तरह हम बनाएंगे समीकरण 2 का। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। तो समीकरण 2 में जो है वो है 0 और 6। x की तरफ चलना है 0 और y की तरफ चलना है 6। तो y हमारा ये है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। और x की तरफ चलना है 2, ये 2, और y की तरफ चलना है 3। तो ये है 3y और x है ये। तो हम 3 पे इसको क्या करेंगे, 2x के ना 2 यहाँ लेंगे, और ये हमारा 3 है, तो इसको 3 पे चढ़ाएंगे। ठीक है, पहले तो हम इसको खींच लेंगे 3 के सामने बिल्कुल। ये हमारा हो जाएगा 3 पे, और इधर 2 पे चलना हमको, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 पे। तो ये हमारा पॉइंट जो कटेगा वही होगा, हो गया। तो एक पॉइंट होगा ये, एक पॉइंट होगा ये, तो इसको हम पकड़ के खींचेंगे। ये 6, ये 7 है, ये हमने ज्यादा ले लिया है, और ये ऐसे कटेगा, ये ग्राफ पेपर नहीं होने के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ये यहाँ पे ये 7 होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल जो बन गया हमारा, ये बना हमारा ट्रायंगल। कौन सा बना? ये वाला। अब इसी को हमको, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस ये है, हमारा कौन सा एक्सिस है?
एक्स एक्सिस। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, हमारा ट्रायंगल बन गया। आपका ना ट्रायंगल पर जो हमारा जो निर्देशांक है वो लिखना है। तो ये हमारा कौन सा निर्देशांक है? तो ये हमारा 2 और 3। और ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा 0, ये 4 है। और ये हमारा x पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक यहाँ कटा है, एक ये कटा है और एक ये कटा है। तो जब कटा है तो इसका और इसका दोनों का लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे। तो 4 एक्स एक्सिस पे है, तो पहले लिखेंगे 4 और 0। और ये एक्सिस -1 है, तो लिखेंगे -1 और 0। तो 3 निर्देशांक हमारा हुआ। तो हमको यही निकालना था। हमारा जो निर्देशांक हुआ -1 और 0, हमारा निर्देशांक क्या हुआ? -1 और 0। दूसरा हो गया 4 और 0। तीसरा हो गया 2 और 3। ये हमारा निर्देशांक निकालना था, ग्राफ था, छायांकित करना था। ये हमने छायांकित कर दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता समाप्त। हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।